आज मैं आपके लिए एक ऐसी साधना लाया हूँ जो आपको कहीं देखने को सुनने को नहीं मिली होगी। बहुत ही ज्यादा ये दुर्लभ और अद्भुत है और ये साधना है नागमणि प्राप्त करने की साधना। इस साधना के द्वारा जो है आप दुर्लभ नागमणि की प्राप्ति कर सकते हैं। बहुत ही अद्भुत है और ये बहुत ही गोपनीय तंत्र है जिसके बारे में बहुत ही कम वर्णन मिलता है। तो मैं आज उसी के बारे में बता रहा हूँ। मंत्र मैं आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा और स्क्रीन पर भी डाल दूंगा। इस मंत्र को आपको जो है कुल 7 लाख बार जप करना होगा और इस जप को आपको 6 माह में पूरा कर लेना होगा। तो आपको इसको जप लेना है और इसके लिए आपको जो विधि है चलिए उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ कि करना क्या होगा। तो सबसे पहले आप किसी नाग को पकड़ लाएं। बिल्कुल बढ़िया सा नाग होना चाहिए, नया होना चाहिए, बहुत पुराना ना हो, नया नाग हो और अच्छा सा नाग हो। ये आपको सपेरों से मिल सकता है। तो आपको इसके लिए एक नाग की व्यवस्था करनी होगी। उस नाग को ले आइए। अब उस नाग को आपको एक ऐसे पिंजड़े में रखना होगा जिससे वो कहीं भाग न सके। अब क्या करना है आपको? अब आपको इस मंत्र का जाप करना है रोज और संकल्प लेना है कि इतने दिनों में मैं इस 7 लाख जप को मंत्र के पूर्ण कर लूंगा। फिर इस मंत्र के जप को आपको रोज इतनी संख्या में जपना है। जितने बार आप जपते हैं उतने बार आप जपने के बाद सांप पर ये मंत्र को फूकेंगे। इस प्रकार से आपको जो है एक बार जप कर फिर फूकना है, फिर एक बार जप कर फूकना है। इस तरह करके आपको सांप के ऊपर मंत्र को फूकते रहना है। मंत्र को इस प्रकार रोज करना है और जितने दिनों का आपने संकल्प लिया हुआ है उतने दिनों में आपको अपना 7 लाख जप पूरा कर लेना है। इसके बाद दशांश हवन करना है और दशांश हवन करने के बाद आप जो है अब और ये इतना जरूर ध्यान रख लीजिए कि अब सांप को आप भोजन जो कराएंगे, जैसे अगर आप चूहा उसे देते हैं भोजन के रूप में, तो आप चूहे को पर भी इस मंत्र का जाप करेंगे और फिर उसके बाद उस जो है चूहे को उसके पिंजड़े में डाल देंगे जिससे वो आराम से चूहा को खा सके। इस प्रकार आपको कुल महीने जितने भी लग जाएं उतने महीनों में आपको ये जाप और इस प्रक्रिया को पूरा करते रहना। अब इसके बाद आपको जो है सर्प को विशेष रंग से रंग देना है। इस तरह से उसको रंग दीजिए जिससे आपको पहचान हो सके कि ये मेरा ही सर्प है और कहीं नहीं है। फिर अब जिस क्षेत्र में भी आपको उम्मीद हो कि यहाँ नागमणि मिल सकती है या हो सकती है या जहाँ सांप की अधिक बाबियां हो, वहाँ आपको जाकर के उस नाग को छोड़ देना है। वो नाग और छोड़ने से पहले बस इतना ध्यान रखना है कि आपको 1008 बार उस पर इसी मंत्र का जो आप अभी तक जपते आए हैं उसके बाद उसके ऊपर उसको फूंक देना है। 1008 बार जप कर फूंक दें, उसके बाद उसे छोड़ दें सांप को। तो उस पर जो है अपना निशान बना लीजिए ताकि जैसे आपको पता रहे कि ये मेरा ही नाग है। वो नाग तुरंत जाएगा और आपकी नागमणि जिस भी नाग के पास होगी, वो चाहे इच्छाधारी नाग क्यों ना हो, उससे ये उसको छीन के ले आएगा। ये आपका बहुत ही शक्तिशाली नाग हो जाएगा। आप इसे जो भी कार्य सौंपेंगे वो ये कार्य आपका कर लेगा। ये सांप आपके लिए नागमणि ला करके देगा। आपको उसको छोड़ देना है और उसके बाद फिर अब ध्यान रखना है कि जहाँ आपने छोड़ा है वो वहीं पर आपको मिल जाए। ऐसा ना होने पाए कि कहीं वो बाहर ही निकल जाए आपके जो है पकड़ से। इस बात का आपको ख्याल रखना है। उस क्षेत्र में जहाँ पर भी नागमणि होगी ये वहाँ जाकर के उस नाग से वो नागमणि छीन लेगा, चाहे वो नाग इच्छाधारी ही क्यों ना हो। इसके पास इतनी शक्ति होगी कि वो नाग इसका मुकाबला नहीं कर पाएगा। ये गोपनीय विधि है और इस प्रकार से आपको इसको करना होता है। इसके लिए आपको जो है मंत्र जाप के लिए आपको जो है लाल कंबल का प्रयोग करना पड़ेगा। सामने आपको सांप को अपने रखना होगा। वो आप उसको पिंजड़े में रख दीजिए या आप जैसे कोई कांच का बर्तमान है जिसके आप देख सके उसको उस पे सामने रखिए और जो है अष्टदल चक्र बना लीजिए। उस अष्टदल चक्र के बीच में आपको सांप को रखना है। बड़ा सा अष्टदल चक्र आप इससे बना सकते हैं, सिंदूर से, ये इस तरह की चीजों से जो बनाया जाता है अष्टदल, बड़ा सा जमीन पर आप बना सकते हैं और ये साधना उसको करेंगे। बस इतना ध्यान रखिए कि सांप कहीं बाहर ना जाने पाए और सांप मरना नहीं चाहिए उतने दिनों में। आप उसे भोजन देते रहें निश्चित अंतराल पे और इस मंत्र का आपको जप करना है। फिर आप जब इस मंत्र के लिए आपको रुद्राक्ष की माला से उसके ऊपर मंत्र जाप को करते रहना होगा। इस मंत्र को जब आप जपेंगे
जपने के बाद जैसे ही उसके बाद आप उसके ऊपर फूंक देंगे, फिर मंत्र जाप करेंगे, उसके बाद उसको फिर फूंक देंगे। इस तरह से आपको करना होगा। तो इस तरह से 7 लाख बार आपको जो है उसके ऊपर मंत्र जाप करके 7 लाख बार उसको फूंकना होगा। इससे आपके जो है नागराज के अंदर बहुत ही शक्तियां आ जाएंगी। हालांकि वो दिखाई नहीं पड़ेंगी, लेकिन आपको बहुत ही ज्यादा सपने के माध्यम से इस तरह से आपको पता चलने लगेगा कि जो भी आप मंत्र जाप कर रहे हो उससे जो है आपके नाग के अंदर अद्भुत शक्तियां आ चुकी हैं। इस प्रकार से आपको फिर उस नाग को अपने पास रखना है। अब जब आप इतना ध्यान करें या पता करेंगे, या फिर आप ही इस मंत्र का जाप करके जब हवन कर लेंगे, उसके बाद 7 लाख जब पूरा हो जाएगा, उसके बाद स्वप्न में जो है आप इस बात की प्रार्थना करेंगे देवी से कि हे देवी मुझे बताइए कि वो नागमणि अर्थात किस क्षेत्र में है। तो उस क्षेत्र के बारे में देवी आपको बताएंगी। अब आपको सिर्फ उस क्षेत्र में उस नाग के को लेकर अपने जाना है और उस नाग को वहां जाकर के छोड़ देना है। छोड़ देने के बाद वो नाग जो है आपका काम कर देगा। वहां जिसके पास भी नागमणि होगी उससे छीन कर वो ले आएगा। इतना ही नहीं, ये नाग आपकी रक्षा भी करेगा। जब भी आपके ऊपर अगर जिससे छीन के वो लाया है, अगर वो नाग दोबारा आपके ऊपर आता है और आपसे नागमणि छीनने की कोशिश करता है तो, या आपको कोई नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है, तो ये तुरंत ही नाग आपका उसे मार डालेगा और अब इस नाग से आपकी मित्रता हो जाएगी। बस आप इसको ध्यान रखें, इस साधना में गलतियां ना करें और सहज रूप में इस साधना को करना चाहिए। अगर गुरु मिल सके इस साधना के लिए तो बहुत ही उत्तम है। अत्यधिक जल्दी आपको इस कार्य में सिद्धि मिल जाती है। तो ये एक नागमणि साधना है जो मैंने आपको बताई है। इसको करने से आपको नागमणि की प्राप्ति हो सकती है। और सभी जानते हैं कि नागमणि कितनी महत्वपूर्ण चीज है। आपने अगर कहते भी हैं कि अगर आपके नागमणि हाथ लग जाए तो आप मालामाल हो सकते हैं, आप रोग से भी मुक्ति प्राप्त कर लेते हैं। और ऐसा भी माना जाता है कि नागमणि को शेष नाग जी धारण करते हैं और नागमणि सिर्फ कुछ सांपों के पास ही पाई जाती है। आमतौर पे जो नाग होता है इसके पास वो होती है और ये जो है असल में इसका प्रयोग इस तरह करता है कि इसकी जो रोशनी फैलती है, इसको जब वो कर देता है तो इसकी रोशनी फैलने की वजह से जो उड़ते हुए कीड़े होते हैं वो उसके नजदीक आ जाते हैं, सांप के या नाग के, तो फिर वो उन कीड़ों को आसानी से खा जाता है। तो और हालांकि आज तक नागमणि का रहस्य बहुत उलझा हुआ है और जिन लोगों ने भी प्राप्त करने की कोशिश की वो सफल नहीं हो पाते हैं। मैंने सिर्फ आपको ये विधि बताई है और ये अद्भुत चमत्कारिक साधना है। और कहते हैं कि जिन नागों के पास मणि पाई जाती है वो मणिधर के नाम से जाने जाते हैं। वो साकार रूप ले सकते हैं, मनुष्य का भी रूप ले सकते हैं, लेकिन वो इस नाग के आपकी जो है युद्ध में नहीं जीत पाएंगे इस नाग के आगे। इसलिए ये नाग आपका अत्यधिक शक्तिशाली नाग होता है। इस साधना के लिए आप तांत्रिक के रूप में उसका प्रयोग कर सकते हैं। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद।